हेलो, दिस इज अलकिन इरशाद हियर फ्रॉम ब्यूरोक्रेट्स। नमस्कार मेरे प्रदेश के बेरोजगार छात्रों। ब्यूरोक्रेट्स छात्र संतुष्ट नहीं तो उनके माता पिता की गाढ़ी कमाई पर अधिकार नहीं है, केवल डायलॉग नहीं है, ये माना जाता है। और इसके लिए जो नीतियां मैं अपनाता हूं वो देश में किसी भी कोचिंग संस्थान में वो हिम्मत नहीं कि वो इन नीतियों को अपनाए। दूसरी जो खास बात है, जो कोचिंग सिस्टम जिसका पालन नहीं करती, कोर्स मात्र खत्म करने की खाना पूर्ति नहीं, हम छात्र को प्रतियोगिता के लिए पूर्णतः तैयार करते हैं। ये जो कोर्स खत्म करने की खाना पूर्ति होती है ना, ऐसे पूरे देश भर के संस्थानों में है ना, बता रहा हूँ आपको 99% कोचिंग कोर्स खत्म करने की खाना पूर्ति करती है। वो चाहे जैसे भी वो पीएससी के स्तर का हो या ना हो, किसी तरह आसान विषयों को पढ़ाकर एकदम इंटरेस्टिंग बनाकर हंसी मजाक करके खत्म करने का काम करती हैं। ये हम नहीं करते। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम छात्र को क्लास दर क्लास तैयार करें और संडे वीकली टेस्ट के साथ उसे चाहे वो कमज़ोर हो चाहे सामान्य, उसे तैयार करते जाएँ। आइए, अब ये जिस चीज़ को तो हम रिजल्ट देते हैं और मैं आपको सीना ठोक कर ये दावा करता हूँ कि चयन अनुपात में ब्यूरोक्रेट से ज़्यादा सीजीपीएससी प्री का रिजल्ट कोई दे ही नहीं सकता और न देता है। अब चयन अनुपात से आप समझिए कि चयन अनुपात की क्या बात कर रहा हूँ मैं। जैसे कि चयन अनुपात की जब मैं बात कर रहा हूँ तो कोई चाहे किसी भी प्रकार फर्जी चयन फोटो का प्रचार करे या पैसों के बल पर लाखों का प्रचार करे, मान लीजिए वो एक वर्ष में 3000 स्टूडेंट पढ़ाता है, ऑफलाइन पढ़ाता है, और ऑनलाइन स्टूडेंट मान लीजिए वो 5000 को ऑनलाइन पढ़ाने का दावा करता है। ऑनलाइन ये पढ़ाता है वो। कुल मिलाकर उसने पढ़ाए 8000 स्टूडेंट और 8000 स्टूडेंट में वास्तविक जो उसके यहाँ पढ़े हुए हैं, वास्तविक जो पढ़े हैं, और वो अगर मान लीजिए मैं बता रहा हूँ 50 छात्र प्री चयनित होते हैं, 50 छात्र, ये भी बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बता रहा हूँ वास्तविक संख्या की बात कर रहा हूँ। वो मैंने दिखाता जो गेट पर वो डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी के फोटो लगा के रखते हैं, वो जो फर्जी फोटो आप देखते हैं। तो अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप मोर ऑप्शन, इस वीडियो के नीचे मोर ऑप्शन क्लिक कीजिएगा। कोचिंग सिस्टम किस प्रकार फर्जी चयन फोटो का प्रचार करते हैं वो सब समझ जाएंगे आप। अगर आपको समझना है, आप सीरियस स्टूडेंट है, कुछ करना चाहते हैं, जिनको टाइम पास करना है, जो आवारागर्दी करने कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, भीड़ देख के जाते हैं, तो फिर आप वही मजा कीजिए, आपके काम की चीज़ नहीं है। आइए, टेस्ट सीरीज जो फोटो आप देखते हैं वो टेस्ट सीरीज, प्री का टेस्ट सीरीज, मेंस का टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, या मेंस का जैसा कि अभी रिजल्ट आया है उसके बाद ये फ्री का मॉक इंटरव्यू ले लेंगे या ये नॉमिनल चार्ज फ्री मॉक इंटरव्यू ले लेंगे। और इस प्रकार से जब वो फॉर्म भरवाते हैं इनका, तो वहाँ पर एक कॉलम लिख देते हैं कि भविष्य में आपके चयन पर हमारा अधिकार होगा। ये कोचिंग की एक मक्कारी है। जबकि आप इन्हीं मोर क्लिक करके नीचे देखिएगा कि सीसीपीए नेशनल एक राष्ट्रीय संस्था है जिसने इसको घटिया प्रचार में अपराध माना है और इसे कोचिंग की मक्कारी माना है, जिससे कोचिंग इस प्रकार से फर्जी चयन फोटो का प्रचार कर छात्रों को ठगती है और प्रचार करती है। इस तरह से वो फोटो फॉर्म इकट्ठा करते हैं, वो जिन्हें उन्होंने ना तो फ्री पढ़ाया, ना तो कभी मेंस पढ़ाया, लेकिन जैसे ही उनका चयन हो जाता है वो उनका फोटो वहाँ से लेकर अपने चयन बता देते हैं। एक ये वाली मक्कारी। दूसरी वाली मक्कारी कि बिलासपुर की कोई संस्थान है, चाहे जैसे भी पॉपुलर हो गई हो, यहाँ के नौसिखियों को वो बेच देती फ्रेंचाइजी, अपनी फ्रेंचाइजी वहाँ 25 लाख 50 लाख रुपए उनसे ले लेती है। कोई नए युवक होते हैं, है ना, उनसे 25-50 लाख सालाना ले लेती है और उनको ये अपना अधिकार बेच देती है ना। बहुत सारे ऐसे कोचिंग हैं, बिलासपुर में है या उधर है, वो दुर्ग में, जांजगीर चांपा, बहुत सारे अपनी फ्रेंचाइजी बेच देते हैं, है ना। ये बेच देते हैं और यहाँ पढ़ाते हैं नौसिखिए। और इनका ये लोग भी अपने फ्रेंचाइजी में जो बिलासपुर में वो चयन फोटो लगा के रखता है, चाहे फर्जी हो चाहे इसमें कुछ वास्तविक भी हो, उन फोटो को इस दुर्ग संस्थान, जांजगीर चांपा ऐसी जगह लगा देंगे और नए बच्चे, मासूम बच्चे जाते हैं, उन फोटो को देखकर प्रवेश ले लेते हैं। वास्तव में वो चयन फोटो संस्थान के है ही नहीं। कोचिंग का अर्थ शिक्षक से होता है, ना कि बिल्डिंग से होता है, ना कि बैनर से होता है, बैनर लगा दिया। और ये गारंटी के साथ बोलता हूं, बिलासपुर में भी ये लोग जो फ्रेंचाइजी बेचते हैं, ये वो जो फोटो लगाते हैं, वहाँ भी मक्कारी है। मोर ऑप्शन क्लिक कीजिएगा, आपको नीचे दिख जाएगा। अच्छा, ये अब बताइए, अगर 8000 में 50 फ्री होते हैं, चलिए मान लीजिए मैं 100 में मान लेता हूँ, 80 मान लेता हूँ, चलिए 80, तो 8000 का 10% कितना हुआ? 800, और 80 कितना हो गया? 1%। फ्री में चयन कितना? 1%। लेकिन चलिए मेरा अपना आंकड़ा, अगर ये 50 की जगह मैं 100 भी मान लूँ, 100 छात्र मेरे पीएससी के छात्र, व्यापम के छात्र की बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे भीड़ में आपको बहुत सारे छात्र दिखेंगे, लेकिन उनका टारगेट पीएससी नहीं है, उनका व्यापम या अन्य टारगेट है। अगर 100 छात्र भी बैठे और उसमें मेरे 8 प्री चयनित हुए इस वर्ष, तो ये कितना प्रतिशत हुआ? ये हुआ 8%। इन बड़े बड़े जो बहुत प्रचार करते हैं, बहुत बड़े बड़े भीड़ इकट्ठे करते हैं, फर्जी चयन फोटो हो या मुख्यमंत्री से अवार्ड खरीदते हो या कुछ है, ये भी बता देता हूँ, दुर्ग में ऐसे संस्थान है जो बच्चों में कहानियाँ सुनाते हैं, मेरे 11 प्री चयनित हो गए। लेकिन जब मैंने कहा कि 11 प्री जो चयनित हो गए, क्लास करता हुआ प्रमाण तो दे दो, तो मुंह से सन्न हो गए, गायब हो गए। गलती से एक ब्रिलियंट लड़की उनके यहाँ प्री पढ़ ली और वो चयनित हो गई, उसके साथ फर्जी तरीके से जो मित्र यार दोस्त यार हुए और टेस्ट सीरीज के माध्यम से जो सेलेक्ट हुए, उनके नाम के साथ उसने बाकायदा होटल में कार्यक्रम कर लिया, द्रोणाचार्य, है ना, कार्यक्रम कर लिया। उसका भी विवरण मैं इस लिंक में डालूंगा, मोर ऑप्शन क्लिक कीजिएगा, देखिएगा। अवार्ड कैसे खरीदा जाता है, अवार्ड खरीद करके जो मुख्यमंत्री गवर्नर के साथ अवार्ड खरीद करके छात्रों को बेवकूफ बनाते हैं, वो भी दिया हुआ है। मोर ऑप्शन में क्लिक कीजिएगा, मिलेगा। अब ये छात्र वास्तव में अगर इनका पीएससी का स्तर है, वो लड़की एक तुक्का थी, मैं बताता हूँ आपको। उसके बाद फ्री हुआ तो वो क्लास करता हुआ प्रमाण सोशल मीडिया में अपने पेज में सारी जगह डालता क्यों नहीं? डाल दे।
मुझे मालूम है वो झूठी कहानी, बच्चों को, नए नए मासूम बच्चे जो 18 साल 19 साल के आते हैं, झूठी कहानी, दुनिया भर का एकदम, उसका स्तर ही नहीं है। वो तो बच्ची बहुत ब्रिलियंट थी, उसने कर लिया। लेकिन अगर मान लो ये तुक्का नहीं था, तो फिर इस साल प्री का चयन बताए, इतने छात्रों में क्लास करता हुआ सीसीटीवी कैमरा होगा, बताए ये क्लास कर रहा है, ये क्लास कर रहा है, नाम बताए, नाम ढूंढा जाए लिस्ट में। और अगर मान लीजिए इतना काबिल है तो अभी मेंस का रिजल्ट आया है, तो मेंस में भी पास हुए होंगे, तो उनका भी फोटो क्लास करता हुआ प्रमाण सीसीटीवी वाला खींच के डाले। और ऐसा है तो ये डाले बस टेस्ट सीरीज का फोटो नहीं डालना बेटा, नहीं तो मैं रगड़ दूंगा। और तू सोशल मीडिया में डालता ही इसीलिए नहीं है। यहाँ बहुत सारी कोचिंग है जो सोशल मीडिया में, एक तो क्लास करता हुआ प्रमाण को नहीं डालता, सब फर्जी तरीके से फोटो लगा लेते हैं गेट के सामने। क्लास करता हुआ प्रमाण तूने मेरे ही फोर्स करने पर किया है, लेकिन वो फोर्स करने पे AG3 का चयन मत बता। तू IAS संस्थान लिखता है, AG3 कोई स्तर है एग्जाम का, AG3 के चयन बताता है मिठाई खिलाते हुए। मैं डाल देता हूँ अपने जो एपेक्स बैंक में चयन का, तो तू अपने एक शिक्षक जो बहुत वर्षों से तैयारी कर रहा है उसके फोटो के साथ मिठाई खिलाते हुए डाल देता है, मेरा देखा देखी गाड़ी उसने डाला है तो मैं भी डालूँ। बेटा वो तो मेरे छात्र हैं, क्लास करता हुआ प्रमाण है। जो ये आपके क्लास करता हुआ प्रमाण देखना है तो वो भी आप मोर ऑप्शन क्लिक कीजिए, करके नीचे देख लीजिएगा। अब चलिए, अगर आप समझ गए होंगे, समझदार होंगे, बुद्धि नहीं होगी, आपको टाइम पास करना, मजा करना है, हंसी ठिठोली करना है, तो आप कहीं भी जाएं, आपकी मर्जी। आइए, भारत में पहली बार सीमित सीट्स। अच्छा, अभी मैं आपको बता दूं, एक फीस सिलेक्शन के बाद ये योजना हम निकालें, इसके लिए भी जिगर चाहिए। इस योजना के तहत जो छात्र आएंगे हम उनसे एक पैसा नहीं लेंगे। CGPSC प्री फ्रेशर बैच, ये कहाँ लागू होगी? CGPSC प्री फ्रेशर बैच, क्योंकि हमें पता है हम सबसे ज्यादा PSC प्री अनुपात का चयन दे सकते हैं, हमें वो योग्यता हम देते आए हैं। अनुपात की बात कर रहा हूँ, संख्या की नहीं। अनुपात में मैं सीना ठोक कर कहता हूँ, वो कोई भी कोचिंग हो, दिल्ली ऐसा उड़ान हो, कोई भी आ जाए, फर्जी चयन फोटो नहीं। मैं जो प्रमाणित करता हूँ, मोर ऑप्शन में क्लिक करके देख लीजिएगा, जैसे वैसा प्रमाण दे दे, मैं तो जानूँ। ये टेस्ट सीरीज और ये सबसे चलाकी से, ये मकारी ब्यूरोक्रेट से नहीं चलती, या नए नए बच्चों को क्लास में बैठाकर फर्जी चयन की कहानियां सुनाकर, ये मेरे टैक्ट नहीं है ना। चलिए, CGPSC फ्रेशर बैच में लागू होगा, एक फीस नहीं लूँगा मैं। वो 10 महीने की कोर्स करेगा पूरी क्लास के साथ। उसके बाद वो जब नेक्स्ट वो इसके तहत वो नेक्स्ट ईयर रिवीजन क्लास भी करेगा और टेस्ट सीरीज देगा। इस दौरान रिवीजन क्लास ये 4 से 5 महीनों की होगी, मतलब इतना अवधि देना है उसको, हमें देना है। इसके बाद जब 10 महीने की कोर्स खत्म हो जाएगा, पहला अटेम्प्ट दे सकता है, फिर वो रिवीजन लेगा, हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेगा, उसके बाद दूसरा। 2 अटेम्प्ट में अगर उसको CGPSC प्री नहीं निकले तो हम उससे फीस नहीं लेंगे। लेकिन प्री निकल जाता है तो उसके बाद हम जो फीस लेंगे वो फीस होगी 50,000। ऐसे हमारी फीस 20,000 है, लेकिन हम वो फीस लेंगे 50,000, उससे पहले एक पैसा नहीं लेंगे। और बाकायदा उसकी 12th की मार्कशीट हमारे पास जमा होगी और स्टैम्प पेपर में हम लिख कर देंगे, नोटरी होकर देगी कि ये छात्र इस कंडीशन में। एक ही शर्त है, इस दौरान जो क्लास चलेगी, जो टेस्ट होंगे, उसमें छात्र जो है वो 85% कम से कम 85% कम से कम उसकी सारे टेस्ट में उपस्थिति होनी चाहिए, सारे क्लास में उपस्थिति होनी चाहिए। भाई कोई छात्र जो है सीरियस ही नहीं है, हम सीरियस बनाएंगे, वो कमजोर रहा हो तो भी हम सीरियस बनाएंगे, लेकिन एक ही शर्त है कि वो क्लास की रेगुलरिटी, टेस्ट रेगुलर दे, क्लास में रेगुलर आए, रिवीजन जो हो उसमें रेगुलर आए। क्योंकि रिवीजन इस दूसरे दौर में हम उसके कमजोर, पहले ड्यूरेशन के दौरान कमजोर पक्षों को ध्यान देंगे और रगड़ेंगे उसको रिवीजन में दूसरे टेस्ट में, और फिर टेस्ट सीरीज को कंप्लीट करते हुए उसे तैयार करेंगे। 85% कम से कम अटेंडेंस होना अनिवार्य है। अगर नहीं होता तो हम आपको इस योजना से बाहर कर देंगे, फिर आप जो रेगुलर फीस होती है हमारी वो ही अदा करेंगे, यदि तो ही आप क्लास करेंगे, वरना हम आपको बैठने नहीं देंगे। ये अच्छा, अभी फिलहाल के लिए इस महीने ये जो पूरा अक्टूबर महीना है, इसमें ये 20,000 की फीस हमारी PSC प्री 18,000 इसकी फीस है 18,000, और PSC प्री प्लस व्यापम की फीस है 20,000। अब मैं आपको बता दूं दूसरी बात, स्तर बढ़ने वाला है। जो वो वन लाइनर पढ़ के निकालना चाहते हैं भूल जाओ, आप कोचिंग के भ्रम में ही जीवित रहो, मैं नहीं चाहूँगा आपको भी निकालना। जिनके पास बुद्धि है मैं बता देता हूँ आपको, व्यापम में भी मेरे चयन है ग्रेजुएट लेवल, ये AG3 और ये सब की बात नहीं करता मैं, पटवारी उटवारी की मैं बात करता हूँ। ग्रेजुएट लेवल, स्टैंडर्ड फूड इंस्पेक्टर, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, मंडी निरीक्षक, इन सब एग्जामों की जिससे मेरे छात्र चयनित हैं। और क्लास करता हुआ प्रमाण है, मोर ऑप्शन क्लिक कीजिएगा, मिल जाएगा। और मेरे इस तरह प्रमाण जितने भी इतने सर्वाधिक चयन का प्रचार करने वाले, दुनिया भर का आधा मंडल लाखों का प्रचार करके जो आभा मंडल बोलते हैं, हिम्मत हो तो मेरी तरह क्लास करता हुआ प्रमाण दिखाओ, क्लास करता हुआ ना। ये फर्जी फोटो तो मैं भी 50 लगा सकता हूँ, मेरे मित्र सारे चयनित हैं, UPSC तक चयनित हैं। अच्छा, ये तो ग्रेजुएट लेवल अगर आपको व्यापम और की तैयारी करनी है तो आप 8-10 महीने ये करेंगे ही, उसके बाद 2 महीने इसमें इंग्लिश और कंप्यूटर्स हम कराएंगे, और इसकी फीस 1 साल की अवधि। ये PSC प्री 10 से 11 महीने की अवधि, और ये 11 से 12 महीने की अवधि होगी। ठीक, अच्छा, जिन छात्रों को अब ग्रेजुएट लेवल व्यापम के एग्जाम की तैयारी नहीं करनी है, जैसे स्टेनो की करनी है, 12th बेस है ना, छोटे एग्जाम की तैयारी करनी है, तो उनको इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि डिटेल पढ़ना होगा। अब मैं आपको लिख के देता हूँ स्टैंडर्ड, CG टेट और BED का एग्जाम देख लो, स्टैंडर्ड तगड़ा स्टैंडर्ड आएगा। वन लाइनर पढ़ाने वाले, वन लाइनर पढ़ने वाले, तुम्हारा नंबर तक नजर नहीं आएगा इस तरह के एग्जाम में। हाँ, 12th बेस एग्जाम, वहाँ भी थोड़ा कंसेप्चुअल अप्रोच चाहिए, लेकिन वहाँ पर उसका वेट PSC प्री और इसकी तरह नहीं होगा, वहाँ कम रखा जाएगा, उसकी फीस भी कम रखी जाएगी। वो व्हाइट बोर्ड क्लास है, उसकी अवधि भी लेकिन हम रखेंगे 10 महीना। ये व्यापम स्पेशल कहलाएगा। जो 12th बेस एग्जाम जैसे पटवारी, स्टेनो, इन सब की क्लास होगी, और इसकी फीस होगी 12,000, इसकी फीस होगी 12,000। और ये भी इस महीने बाद पूरे इस अक्टूबर भर ये ऑफर रहेगा। अक्टूबर के बाद ये ऑफर नहीं होगा। इसकी फीस अपने वापस फॉर्म में आ जाएगी 15,000, ये वापस 20,000 अपने वापस फॉर्म में आ जाएगी, और ये आ जाएगी 22,000। ठीक है, पैसा लगते हैं ऑफलाइन कोचिंग में, बच्चों को तैयार करने में, हर एक बच्चे को ध्यान देने में, AC रेंट सब फैकल्टी मेंटेन करने में। ये ऑनलाइन क्लास है, कोरोना वाला चलन वो ऑनलाइन। अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन में, अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन में इतने अच्छे विकल्प हैं तो आप माफ कीजिएगा ऑनलाइन चले जाइए, है ना। आप बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लास में मैं आपको बता दूं, ये जो आज बड़े बड़े नाम सुनते हैं ना, इनकी ऑनलाइन क्लास में स्टूडेंट कितने होते हैं?
10 लाख, 15 लाख, 20 लाख और उनसे प्रमाण मांग दीजिए। ऑफलाइन का तो प्रमाण मांगिए ही कि क्लास करता हुआ प्रमाण दीजिए अपने चयन का। ऑनलाइन का प्रमाण मांग दीजिए तो बता देता हूँ आपको 10 लाख स्टूडेंट है तो 4, 5, 10 इससे ज़्यादा चयनित नहीं होते, वो भी बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं, पहले से तैयारी कर चुके होते हैं। नया छात्र जो भी तैयारी शुरू करेगा वो ऑनलाइन से तो 99.9% वो तैयारी करता ही नहीं, खाना पूर्ति है बस, ना तो उसका मन लगता है रेगुलर पढ़ाई में, ना कुछ दिन का जोश रहता है, फिर उसके बाद वो ऑनलाइन कोर्स धूल फाँकता है। इसी के साथ मैं खत्म करना चाहता हूँ, जो छात्र आना चाहे, एक और बात, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे कोचिंग एजेंट भेजते हैं अपने यहाँ पर, छात्र एक दिन मुँह दिखाने आते हैं, कभी भी बीच में आ जाएंगे मुँह दिखाने आते हैं, वो अलाउ नहीं करूँगा मैं। छात्र तभी आएगा जिस दिन मैं अनाउंसमेंट डालूंगा, क्योंकि मैंने देख लिया, षड्यंत्र देख लिया कोचिंगों का। छात्र उसी दिन आएगा, मेरे ग्रुप इंक्वायरी आप कॉल कीजिए, आपको इंक्वायरी ग्रुप में डाला जाएगा, उसी दिन सूचना आएगी कि नए छात्र फलाना तारीख से आ सकते हैं, उस दिन से आइए आप, है ना। फीस रिफंड पॉलिसी हमारी क्या है, स्कॉलरशिप पॉलिसी क्या है, रीड मोर ऑप्शन क्लिक कीजिएगा, लिंक में आपको सारा डिटेल मिल जाएगा, ठीक। अच्छा, अब एक और व्यवस्था कर रहे हैं हम, छात्र यहाँ डेमो क्लास आने से पहले 500 रुपये की राशि जमा करेगा, 500 रुपये की राशि जमा करेगा और वो पूरे सप्ताह भर क्लास करेगा, जिस तारीख से हम बोलेंगे पूरे सप्ताह भर क्लास करेगा और एक टेस्ट देगा, वीकली टेस्ट देगा। और अगर उसके बाद उसे असंतुष्टि किसी भी प्रकार से नजर आती है तो वो रिसेप्शन से अपने 500 रुपये वापस लेगा और वो कोचिंग वो चला जाएगा। जिनको क्लास अच्छी लगती है, जिनको लगता है कि वो यहाँ तैयार होगा, तो उसकी जो फीस होगी उसमें से 500 रुपये डिडक्ट करके वो फीस जमा करके क्लास में प्रवेश लेगा। और इसके बाद भी 2 महीने फ्रेशर बैच में 2 महीने असंतुष्टि पर फीस वापसी हमारी पॉलिसी, ये भी देश में किसी की हिम्मत नहीं करने की, ये भी आप मोर ऑप्शन क्लिक करके वीडियो लिंक पे देख लीजिएगा। इसी के साथ धन्यवाद।